कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर जारी किए गए रांची नगर निगम के निर्देश का झारखंड चैम्बर खुलकर विरोध कर रहा है। चैम्बर ने एसओपी के उल्लंघन पर लगाए गए आर्थिक दंड को व्यवहारिक बताया है और वहीं निगम अपनी सख्ती पर कायम नजर आ रहा है। राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए रांची नगर निगम रेस नजर आ रहा है, तो वहीं निगम ने राजधानी के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, हाट बाजारों, ठेला खोमचा समेत तमाम जगहों पर व्यवसाय करने वाले दुकानदारों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही निगम की ओर से जारी गाइडलाइन के उल्लंघन पर 5 से 25,000 रुपए के आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है। निगम के इस आदेश का झारखंड चैम्बर खुलकर विरोध कर रहा है। झारखंड चैम्बर के अध्यक्ष की अगर हम बात करें कुणाल आजमानी की, तो उन्होंने निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि व्यवसायियों को सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि निगम व्यवसायियों को दो नजर से देख रहा है। चैम्बर के आरोप को रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने सिरे से खारिज किया है। मेयर आशा लकड़ा ने कहा है कि व्यवसायी और फुटपाती दुकानदार एसओपी का पालन कर रहे हैं और उन्हें आर्थिक दंड से डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर जारी किए गए रांची नगर निगम के निर्देश का झारखंड चैम्बर खुलकर विरोध कर रहा है। बता दें कि जुर्माने पर रांची नगर निगम और झारखंड चैम्बर में जंग हो रही है। कारोबारी बोले किया जा रहा सॉफ्ट टारगेट। चलिए, फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल भारद्वाज जुड़ चुके हैं। विशाल, अगर हम बात करें तो जुर्माने पर रांची नगर निगम और झारखंड चैम्बर में जंग, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और रांची नगर निगम में जिस प्रकार से बातें हो रही है उससे ये जो झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उन्होंने आरोप लगाया है कि व्यापारियों को सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है रांची नगर निगम की ओर से, क्योंकि हाल ही में रांची नगर निगम ने जो अपर बाजार में जितने भी व्यवसायियों के जो भवन थे, जो वहाँ भवन निर्माण चल रहे थे, 354 भवनों पर केस दर्ज किया गया था। उसके बाद रांची नगर निगम में ने एसओपी जारी किया था, जिसमें अगर जो भी व्यवसायी हैं, जो ठेला खोमचे के लोग हैं, जो आसपास अपनी दुकानें लगाते हैं, अगर वो रांची नगर निगम की ओर से जारी एसओपी का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें 5 से 25,000 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। देखिए, रांची नगर निगम का जो बयान आया है, मेयर का जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि कोरोना की जो रोकथाम है वह बहुत बेहद ही जरूरी है। यही कारण है कि रांची नगर निगम लगातार ऐसी दिशा निर्देश जारी कर रही है ताकि जो कोरोना का संक्रमण है उसका फैलाव आसानी से रुक सके। क्योंकि देखिए, जितने भी जो भीड़ भाड़ वाले एरिया है, जहाँ व्यवसायीकरण होता है, किसी भी चीजों का सामान का जहाँ लेन देन होता है, बाजार जहाँ लगता है, तो ऐसे में वहाँ भीड़ होने के कारण ज्यादा से ज्यादा लोग दूर दराज इलाकों से पहुंचते हैं। यही कारण है, भीड़ भाड़ को देखते हुए रांची नगर निगम ने दिशा निर्देश जारी किया था कि अगर कोई भी लोग जो जिस तरीके से कुणाल आजमानी ने ये कहा है कि व्यापारियों को सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसे में मेयर का साफ तौर पे यही कहना है कि जो व्यवसायी और फुटपाती दुकानदार एसओपी का पालन कर रहे हैं उन्हें आर्थिक दंड से डरने की जरूरत नहीं है। तो मेयर की ओर से बिल्कुल सही कहा गया है। जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का मामला बढ़ रहा है, ऐसे में अगर हम दुकानों की बात करें विशाल, तो दुकानों पर ज्यादातर लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखते हैं और इसके साथ ही मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ऐसे गाइडलाइन जारी किए गए हैं। जी आपको बता दें, देखिए भारत सरकार ने भी कोरोना को लेकर कई गाइडलाइंस जारी किए थे, जिसमें कि मास्क पहनना अनिवार्य था, सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य था, 2 गज की दूरी बरकरार रखनी थी। तो देखिए, भारत सरकार ने तो पहले से ही कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी किया था और झारखंड सरकार ने भी कोरोना को देखते हुए कई एहतियात बरतने को लोगों से बार बार आग्रह कर रही थी। रांची नगर निगम से आज नहीं, बहुत पहले से ही, जब हमारे देश में कोरोना का प्रभाव पड़ रहा था, उस समय से ही पूरे देश में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ था और सरकार क्विक एक्शन ले रही थी कोरोना से लोगों को, ताकि बचाया जा सके। तो देखिए, जिस प्रकार से रांची नगर निगम ने कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी किया है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कोरोना का रोकथाम भी जरूरी है। अगर कोरोना का दूसरा चरण आता है तो ये केवल जो भी व्यवसायी है उनके लिए ही नहीं, बल्कि आम लोग, जो जितने भी आम लोग हैं, जो
सड़कों पर चलते हैं, घर में रहते हैं। अगर कोरोना का फैलाव होता है तो खतरा सबको होता है। तो अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए कि रांची नगर निगम ने जो दिशा निर्देश जारी किया है कि मास्क पहनना अनिवार्य है, सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य है, तो ये बिल्कुल सही है। और ऐसे भी लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए बिल्कुल ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए। हालांकि देखिए, जो दुकानदार हैं वो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भीड़ भाड़ अधिक हो जाती है तो ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन होता है, ना ही लोग मास्क का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोग निर्भय हो जाते हैं। अगर उन पर अंकुश ना लगाया जाए तो फिर देखिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर कोरोना का दूसरा चरण अगर आता है तो लोग काफी प्रभावित होंगे। राजस्व जो भी कोरोना को लेकर जो राशि आवंटन की गई है उसमें भी राज्य सरकार पर दोहरा असर पड़ सकता है, केंद्र पर असर पड़ सकता है। तो यही कारण है कि रांची नगर निगम ने खुद की ओर से एहतियात बरतने को लेकर जो एसओपी जारी किया है तो उसका पालन होना चाहिए। और रांची नगर निगम ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो लोग भी जारी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, जो भी व्यवसायी है। कुछ दिनों से लगातार नगर निगम की अगर हम बात करें तो काफी एक्शन में है नगर निगम। और कुछ दिनों पहले ही जैसा कि आपने ही बताया कि अपर बाजार में अवैध निर्माण को लेकर के भी उन्होंने कई लोगों को टारगेट किया है। और इसके साथ ही जिस तरीके से जुर्माने की बात कही गई है उल्लंघन को लेकर के, तो क्या इस वजह से कुणाल आजमानी ने ये बात कही है कि व्यवसायियों को सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है? देखिए रेखा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटी की बात सबको ही करते हैं, लेकिन जब इस पर धरातल पर उतरकर इसके लिए अगर कोई भी सरकार हो काम करती है तो उस पर उंगलियां उठनी शुरू हो जाती है। देखिए, जो अपर बाजार है काफी पोज इलाका है, वहां पर काफी भीड़भाड़ होती है, उसे बिजनेस ऑफ सेंटर माना जाता है झारखंड का, क्योंकि ये कैपिटल है। पूरे दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ आते हैं, बाजार लगती है, बड़ी बाजार लगती है। तो ऐसे में अगर अपर बाजार का जैसा भी अगर हम बात करें, जो वहां का जो फिजिकल कंडीशन है, जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, ना पार्किंग की उचित व्यवस्था की गई है वहां पर, और ना ही वहां पर ऐसे चौड़ी सड़क है ताकि आसानी से जो बड़ी गाड़ियां हैं पास हो सके। तो देखिए, हाईकोर्ट ने यह दिशा निर्देश जारी किया था और हाईकोर्ट के आदेश के बाद रांची नगर निगम ने जो भी कार्रवाई है की है। तो ये देखिए, स्मार्ट सिटी की बात तो सब करते हैं, लेकिन जब धरातल पर इस पर काम जब चालू होना शुरू होता है तो उंगलियां उठनी शुरू हो जाती है। तो देखिए, बिल्कुल उसी के तहत ये लगातार आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल, हमें तमाम जानकारियां देने के लिए। तो जुर्माने पर रांची नगर निगम और झारखंड चैम्बर में जंग देखने को मिल रही है। कारोबारी कुणाल आजमानी ने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं कुणाल आजमानी, उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि कारोबारियों को सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है। और इस पर मेयर आशा लकड़ा ने साफ तौर पे यही कहा है कि अगर कोई व्यवसायी फुटपाथी दुकानदार एसओपी का पालन कर रहे हैं तो उन्हें आर्थिक दंड से डरने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि नगर निगम की ओर से जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसके हिसाब से अगर कोई उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसे 5 से 25,000 रुपए के आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है, जिसके बाद से लगातार चैम्बर और नगर निगम के बीच ठनी देखने को मिल रही है।